हेलो स्टूडेंट। तो आज फिजिक्स का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो फ्लूइड्स है या फ्लूइड्स का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जिसे बोलते हैं हम, उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस किया। तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, लैमिनार हो या जिसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो मेनली जो डिफरेंस होता है तो आपके स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में आपको दिखाई देता है। तो जो आइडियल फ्लूइड का फ्लो होता है उसके कंडीशंस क्या होते हैं, या फ्लूइड जब ट्रैवल्स होता है तो ट्रैवल्स होते समय कुछ कंडीशंस आपको दिखाई देती है वहां पर मोशन में। तो क्या कंडीशंस है, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 कहेंगे हम इसे। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 एज पर नेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या है, आइडियल फ्लूइड फ्लो जब होता है तो कंडीशंस क्या होती है। लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल स्टेट में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए भी काम में आएगा हमारे। क्या होता है इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल यानी क्या, नो चेंज इन डेंसिटी। अब क्या हम यहां पर कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूं आइडियल फ्लूइड के बारे में। इनकॉम्प्रेसिबल यानी क्या होगा, जो आपका लिक्विड है नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन डेंसिटी। उसके बाद सेकंड कंडीशंस क्या है यहां पर, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस यानी क्या होगा, नो फ्रिक्शन बिटवीन एरियाज। यानी जब फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फ्लो होते समय वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको दिखाई देगा नो फ्रिक्शन बिटवीन एरियाज। उसके जो लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स, तो उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो उसे हम कह सकते हैं नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी लेयर, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स या एनी लेयर, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, नो इन बिटवीन लेयर। और एक कंडीशन हो सकती है वहां पर इरोटेशनल जिसे बोलते हैं हम। एंगुलर में ये जो रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी वगैरह एक्सेट्रा कंडीशंस आपको दिखती है, तो यहाँ पर क्या होगा इरोटेशनल जिसे बोलते हैं हम। इरोटेशनल कंडीशन पे आपको दिखाई देगी जब आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस है हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए काम में आएंगी। जो फर्स्ट इनकॉम्प्रेसिबल, नो चेंज इन डेंसिटी, नॉन विस्कस, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, और इरोटेशनल जिसे बोलते हैं, ये भी कंडीशंस। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट कंडीशंस में आपने देखी है। क्रिटिकल वेलोसिटी हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, वहां पर भी कुछ कंडीशंस उसके पहले भी है क्रिटिकल वेलोसिटी के। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताया, लेकिन आप जब फ्लो, लिक्विड का फ्लो देखते हैं तो वहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, या स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो हम जब देखते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है उसका रोल। तो क्रिटिकल वेलोसिटी छोटी सी कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए काम में आएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अप टू वेलोसिटी, वो वेलोसिटी ऐसी होगी कि ट्रैवल्स हो रही, तो ट्रैवल्स होते समय जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी को हम एक ही लेयर में ट्रैवल्स हो रही है, उसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते समय जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को, उस फ्लो को हम जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उस वेलोसिटी से क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी ये जो फ्लो होता है एट अबाउट विच, उसके आगे की जो वेलोसिटी होगी, अबाउट विच जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। यानी यहां पर ये ट्रैवल्स हो रही है, ट्रैवल्स हो रही
और सडनली उसकी स्पीड चेंज हो गई, हाँ, अगर यहाँ पर कोई पिलर वगैरह है जैसे टर्बुलेंट में मैंने बताया था, उसकी वेलोसिटी सडनली चेंज हो रही, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। उसके अबाउ जो होगी उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, और अबाउ विच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, और उस क्रिटिकल वेलोसिटी से आपको टर्बुलेंट फ्लो दिखता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये इसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। अबाउ विच द वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी से टर्बुलेंट फ्लो होगा उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशंस हमने, अलग अलग कंडीशंस हमने देखी। तो आज के लेक्चर का पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, दिस इक्वेशन बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर निर्भर है, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किस पर निर्भर है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम, कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल होता है, या कंजर्वेशन ऑफ मास का जो कंडीशंस है, उससे हम क्या करते हैं, इसके बेस के ऊपर या निर्भर ये कंडीशंस है, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास इसके ऊपर होगा। तो अब क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, यहां पर जो फ्लो होगा वो फ्लो जैसे मैं बताया था, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, फ्लो कैसे होगा, स्टेडी फ्लो है आपका, स्टेडी फ्लो। अब ये जो फ्लो है स्टेडी फ्लो ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, यानी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, फ्रिक्शन जो लेयर है एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रहे, एक दूसरे लेयर में नहीं जा रहे हो, नॉन विस्कस फ्लूइड होगा, और फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, कोई ट्यूब में अगर आपको ट्रेवल्स हो रहा है, या कोई रिवर में भी ट्रेवल्स होगा तो उसमें भी बता सकते हैं, ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कोई ट्यूब में ट्रेवल्स हो रहा है, ट्यूब में ट्रेवल्स होते समय क्या हो रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में ये जब ट्रेवल्स होता है तो गिवन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा उसमें ट्रेवल्स हो रहा है, तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, उस एरिया का प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम, वेलोसिटी सेम है एट एवरी पॉइंट इन द टाइम। अब इसका टाइम भी हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड में ट्रैवल्स हो रहा है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा, ट्रैवल्स होता है। एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ, उस एग्जांपल्स के आपके ध्यान में आ जाएगा कि एक रिवर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके ध्यान में आएगा कंडीशंस की एक्चुअली फ्लो कैसे होता है या उसका फ्लो कैसे होगा। ठीक है, उसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आप नहर में या नदी में देखते हैं कि सपोज यहां से पानी जब ट्रैवल्स होता है तो उसका जो बेस होता है, तो पेन डार्क करता हूं जो आपके ध्यान में आएगा। ठीक है, यहां से ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होते समय जो उसका अगर आप नहर के या नदी के अंदर देखोगे, रिवर के अंदर देखोगे, तो आपको अंदर भी क्या दिखेंगे, ऐसे पत्थर वगैरह होते या ऑब्स्टैकल होगा कोई। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। ऐसा फ्लो होता है। तो ऐसा जब फ्लो होता है तो टोटल जो उसका नदी में या नहर में देखोगे आप, तो इस टाइप का आपको टोटल कंडीशंस दिखेगी आपको कि इस टाइप में ट्रैवल्स हो रहा है। ठीक है, इस टाइप में ये पूरा ऐसा ट्रैवल्स हो रहा है जो आप देख रहे हैं कि
या ऐसा जो सरफेस है या बेस है नदी का ऐसे हो सकता है। कहीं पर आपके पिलर जैसे दिखेगा, कहीं पर गड्ढा वगैरह है, ऐसा पानी का फ्लो हो रहा है तो वैसे दिखेगा। तो जब फ्लो होता है तो फ्लो हो रहा है तो सपोज यहां से कोई पानी बह रहा है, यहां से पानी ट्रैवल्स कर रहा है, तो पानी जब ट्रैवल्स करेगा तो पानी इस टाइप से ऐसे आएगा, ठीक है। यहां से फिर यहां पर आएगा, फिर ऐसे ट्रैवल्स होके यहां से ट्रैवल्स करते ये आगे ऐसे चला जाएगा। कोई भी पानी वगैरह हो तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी होगा फ्लो। जो फ्लो है यहां पर आएगा, ऐसे ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है। यहां से ऐसे ट्रैवल्स होगा, ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है। फिर और एक पता बना सकते हैं हम, यहां से ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है। तो ट्रैवल्स हो रहा है तो हम यहां से बना सकते हैं कि सपोज इसका यहां से हमने एक एरिया ले लिया, यहां से एक एरिया ले लिया, जिस एरिया को मैंने नाम क्या दिया, यहां सपोज A1 बोल सकते हैं हम। A1 एरिया होता है, A1 एरिया होगा आपका। पानी ट्रैवल्स हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा ट्रैवल्स होता है, आपको दिखाई देगा। फर्स्ट कंडीशंस यहां से ये जब ट्रैवल्स हो रहा है, ये कंडीशंस यहां से ये टोटल ट्रैवल्स हो रहा है, नदी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह होगा यहां से ट्रैवल्स हो रहा है। तो जो ये जो सरफेस है ये नदी का होगा और यहां से पानी ट्रैवल्स हो रहा है। तो जब पानी ट्रैवल्स होगा तो सपोज इसे A1 क्या मैंने, तो यहां पर क्या होगा, सपोज यहां से यहां तक मैं बनाता हूं। दूसरी कंडीशंस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दूसरा यहां पर मैं एक बनाता हूं, यहां पर एक एरिया क्रॉस सेक्शन बताता हूं। जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट थोड़ा सा यहां पर बनाता हूं मैं, यहां पर एरिया सपोज इसे हम कहेंगे A2, दिखाई देता है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, इसे A2 कहेंगे और इसे हम A3 कहेंगे। अब क्या है, यहां से फ्लो हो रहा है तो फ्लो होते समय ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में सपोज L1 वगैरह कह सकते हैं हम। इस डिस्टेंस से जब पानी ट्रैवल्स हो रहा है तो उस पानी ट्रैवल्स होते समय यहां से यहां तक 10 लीटर पानी, कितना, 10 लीटर पानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 लीटर पानी पास हो रहा है। उतना ही पानी यहां से जो ट्रैवल्स हो रहा है उतना ही पानी यहां से भी ट्रैवल्स होगा। यहां से जो ट्रैवल्स हो रहा है तो यहां से भी उतना ही 10 लीटर ही पानी क्या होगा, 1 सेकंड में ट्रैवल्स होगा। उतना ही ये जो एरिया आप देख रहे तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी 1 सेकंड में 10 लीटर पानी ट्रैवल्स होगा, 10 लीटर पानी ट्रैवल्स होगा। अब यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है या उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैं बता सकता हूं। यहां पर जो यहां से यहां तक ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होता है तो इसकी वेलोसिटी V1 कहेंगे। यहां पर ट्रैवल्स होता है इसकी वेलोसिटी V2 कहेंगे। यहां पर जब ये ट्रैवल्स हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी V3 कहेंगे हम, V1, V2 और V3 वेलोसिटी कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से भी 1 सेकंड में उतना ही ट्रैवल्स हो रहा है, इतना यहां से पर भी और यहां पर भी ये ट्रैवल्स हो रहा है। अब क्या है कि जब आप यहां पर देखोगे, यहां से यहां तक का अगर आप एरिया देखोगे, डिस्टेंस वगैरह देखोगे आप, तो डिस्टेंस अगर आप रिवर का देखते हैं, एक्चुअली अगर आप सॉरी ये जो एरिया बना रहे हम, यहां पर होगा, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं मैं, ये ऐसे फ्लो फ्लो हो जाएगा। यहां पर यहां बताता हूं और ये एक्चुअली यहां पर भी बना सकते हैं, जिसे A3 भी कह सकते हो।
ठीक है, या इसे A3 कह सकते हैं। तो जब ये ट्रेवल्स होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसे v1 वेलोसिटी होगा। यहां का डिस्टेंस आप देखोगे कम है, वहां से कम है, लेकिन जब ये वेलोसिटी इतना डिस्टेंस होने से उतना ही क्या हो रहा है, लिक्विड पास हो रहा है। अब जब यहां पर आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, उस कम डिस्टेंस में भी आपको क्या करना है, वो जो वेलोसिटी, वो जो फ्लो होगा आपका स्पीड से भागेगा। यहां पर आ जाएगा, यहां पर आने के बाद फिर स्लो से ट्रैवल्स हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, आप देखते हैं कि अगर आप नदी वगैरह आ जाते हैं पिकनिक वगैरह मनाने, सर अभी तो हम नहीं पिकनिक कहाँ बनाएंगे, हाँ एक्सेट्रा, ठीक है। आप जब आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक लेयर में नदी का टोटल क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। आपको ऐसे दिखता है कि ऐसे अप डाउन होके ट्रैवल्स हो रहा है, ऐसे नहीं, एक ही दिख रहा है। क्यों होता है ऐसा, ये कंडीशंस हो जाएगी यहाँ पर। क्यों कि यहां पर भी 1 सेकंड में 10 लीटर पानी ट्रैवल्स हो रहा है, इतने ही डिस्टेंस में क्या हो रहा है। अब जब यहां से पानी ट्रैवल्स हो रहा है, जब ऐसा पत्थर या पिलर वगैरह आएगा तब या क्या करेगा, ये जो स्ट्रीमलाइन फोर्स है ये नजदीक नजदीक आएंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे, नजदीक आ रहे और फास्ट मूव होंगे, क्योंकि उनको 1 सेकंड में उतना ही आगे जाना है जितना ये पास हो रहा है। फिर यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद एक गड्ढा है, यहां से जो डिस्टेंस है उसको भी क्या करना है, यहां से जाके आगे जाना है। तो उसकी वेलोसिटी इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका A3, तो उसमें क्या थोड़ा सा टाइम उसका 1 सेकंड में ही जाना है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हर एक की डिफरेंट होगी। एरिया है तो वहां पर उसका वॉल्यूम बता सकते हैं हम, क्या है वॉल्यूम। सपोज अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर आप मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका जो हाइट होगी, उसकी जो लेंथ होगी, या डेप्थ बोलेंगे हम, डेप्थ होगी, हाइट होगी, और ये जो टोटल है तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो तीनों का वॉल्यूम से हम क्या बता सकते हैं कि वॉल्यूम हम देखोगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू जो टोटल वॉल्यूम होगा, आपका टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम थोड़ा सा कैसे लिखता हूं मैं, तो टोटल वॉल्यूम लिखता हूं मैं, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू A1 V1, इस टाइप से लिखता हूं मैं। यानी क्या, आपका गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जो वेलोसिटी है, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जो वेलोसिटी है, उसको भी हम वॉल्यूम कह सकते हैं, A1 V1 लिख सकते हैं, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, A2 V1। टोटल वॉल्यूम अगर हम देखोगे तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिखता हूं। ये तो समझ में आया होगा आपके, जब ये ट्रैवल्स होता है तो ट्रैवल्स होते समय, ठीक है, यहां तक आपके ध्यान में आया होगा, जो 2 स्ट्रीम लाइन है, ये 2 स्ट्रीम लाइन मिक्स नहीं होंगे, और ये जो जब ट्रैवल्स हो रहा है तो 10 लीटर 1 सेकंड में ट्रैवल्स होगा। और यहाँ पर अगर आप कोई, ये तो आप नदी में वगैरह देख रहे, छोटे से नहर में वगैरह देखेगा, या कोई ट्यूब को अगर आप ऐसे करोगे और यहाँ पर कोई ड्रम वगैरह रख दोगे तो यहाँ पर भी कितना पानी आएगा, तो 1 सेकंड में 10 लीटर ही पानी आएगा। कितना आएगा, तो 1 सेकंड में 10 लीटर ही पानी आगे आ जाएगा। नदी पे तो कर नहीं सकते सर, इतना बड़ा कैसे रख देंगे आगे, लेकिन अगर आप 1 सेकंड में देख रहे हो तो इतना पानी यहाँ पर जम जाएगा। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। थोड़ा और एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या वॉल्यूम। ये तो थोड़ा सा आपने एक एग्जांपल देख लिया, और एग्जांपल से हम आपको बताता हूँ, एक ट्यूब के एग्जांपल से, और ध्यान में आ जाएगा आपका कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली क्या है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लेता हूं मैं। कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, देखो अब यहां पर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, ऐसी आपके पास ट्यूब है। तो उस ट्यूब का यहां पर A1, ये होगा आपका A2, ये A1, और ये जो A1 है यहां पर वेलोसिटी V1 वेलोसिटी से लिक्विड एंटर हो रहा है, और यहां पर V2 वेलोसिटी से लिविंग हो रहा है। तो ये आपका A2 होगा, यहां पर A1 होगा, ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा। ठीक है, तो यहां पर
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप एट पॉइंट A1 इसका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, B पॉइंट पर A2 उसका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। A पॉइंट से पानी एंटर कर रहा है, B पॉइंट से पानी लिविंग कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी V1 होगी, इसकी वेलोसिटी V2 होगी। तो ρ1 एंड ρ2 इन दोनों की डेंसिटी होगी। पॉइंट A पे A1 उसका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 उसकी वेलोसिटी, टाइम पीरियड भी होगा, और ρ1 ये पॉइंट्स होगा। B पॉइंट पर A2 गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, V2 उसकी वेलोसिटी, ρ2 उसका पॉइंट। ये कंडीशंस आपके ध्यान में आई। तो यहाँ पर जब लिक्विड ट्रैवल्स होता है, यहाँ पर जब लिक्विड अब ट्रैवल्स हो रहा है, तो लिक्विड ट्रैवल्स होता है तो आपके ध्यान में आ रहा है कि अब क्या है, कौन कौन से कंडीशंस है, कौन कौन से तो इससे हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर जो जितना जा रहा है उतना ही यहाँ से उस टाइम पीरियड में बाहर आ रहा है। सपोज यहाँ से 10 लीटर पानी जा रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, या ज्यादा पानी बाहर यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भी उतने सेकंड में बाहर आ रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, उसका बोलेंगे हम मास ऑफ द लिक्विड। अब ये जो कंडीशंस है लिक्विड की, लिक्विड मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, एंटरिंग per second at point A. Mass of the liquid entering at point A equals to, जितना एंटर हो रहा है उतना क्या होगा, mass of the liquid, mass of the liquid living, क्या हो रहा है, तो वहां से पानी बाहर जा रहा है। लिविंग पर सेकंड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी उतना ही बाहर आएगा। ठीक है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि एरिया A1 V1 इंटू ρ1 इक्वल्स टू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी, रो जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। ये इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर क्या होगा, इफ लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, पहले कंडीशन हमने डिस्कस की थी क्या, इफ अ लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल, यानी डेंसिटी क्या होगी आपकी, डेंसिटी इक्वल्स होगी, यानी ρ1 इक्वल्स टू ρ2 अगर होगा आपका, तो AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल बताया था कि एरिया अगर छोटा हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एरिया अगर आपका छोटा होगा, अब एरिया यहां पर बड़ा है, वेलोसिटी कम होगी, एरिया बड़ा है, वेलोसिटी कम होगी। यहां पर एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो AV इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लिख सकते हैं उसे, AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसे हम लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी अगर आपका एरिया बढ़ गया, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो एरिया क्या होगा, कम होगा, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी ग्राफिकल में लिख सकते हैं हम। ग्राफ में क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में y एक्सिस पर दिखाएंगे, जो आपका एरिया है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो इक्वेशंस है, ये कंडीशंस भी, इस कंडीशंस को हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशंस को A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 या AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसे हम क्या कहेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ
एन इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। जैसे पहले ही बताया था मैंने, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है इनकॉम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा। ऐसे कंडीशंस में जो लिक्विड ट्रैवल्स होता है उसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये यहाँ पर देखा आपने कि एक ट्यूब में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फ्लो हो रहा है, और फ्लो होते समय इसका एरिया बड़ा है, वेलोसिटी कम होगी, इसका एरिया छोटा है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी तो क्या है, इन इफ लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल यानी ρ1 इक्वल्स टू ρ2, नो चेंज इन डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपके ध्यान में आ गया। सिंपल फेनोमेनन है ये, सिंपल फेनोमेनन है, आपके पूरा ध्यान में आ गया होगा। तो आज के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। अब क्रिटिकल वेलोसिटी फिर से एक बार हम रेनॉल्ड्स नंबर के लिए भी वहां पर फिर से डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी ध्यान में रखिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो वहां पर फिर से हम क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे और रेनॉल्ड्स नंबर भी पढ़ेंगे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। तो ये जो मेरा लेक्चर है, आप अलग अलग लेक्चर देखने के लिए जो मेरा चैनल है वो चैनल नेम मत भूलिए, श्री सूर्य नाम का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। उसके अलग अलग वीडियोस नीट के एज पर एनसीईआरटी आप अलग अलग लेक्चर्स सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यही पे रखते हैं। ओके, बाय।